गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 5वां चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल चल रहा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा 3 न्यूट्रिएंट्स पढ़ाने हैं। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है और प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इन दिनों। और प्रोटीन में कुछ क्लासिफिकेशन और उसके कार्य ये हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे हम प्राप्त कर सकते हैं और प्रोटीन के RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब प्रतिदिन की प्रोटीन की क्या मांग रहती है अलग अलग एज ग्रुप के साथ। तो प्रोटीन के जो भोज्य स्रोत हैं वो 2 तरह के स्रोत हैं, एक प्राणिज स्रोत और एक वनस्पति स्रोत। प्राणिज यानी एनिमल फूड्स में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो एनिमल्स हैं, अंडा, मतलब जो भी एनिमल से जो स्रोत प्राप्त होते हैं इसलिए हम इन्हें प्राणिज स्रोत कहते हैं। वो है मीट यानी मांस, अंडा, मछली, पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी या फिर मुर्गी का अंडा, और उसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब प्राणिज स्रोत हैं जो कि एनिमल्स से यानी प्राणियों से प्राप्त होते हैं और ये सब प्रोटीन में के अच्छे स्रोत हैं। इनको खाया जाए तो हमें 100 ग्राम भोज्य पदार्थ में बहुत अच्छी मात्रा में पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होता है। और जो दूसरे स्रोत हैं वो है वेजिटेटिव सोर्सेज यानी वनस्पति स्रोत। वनस्पति से जो प्रोटीन हम प्राप्त करते हैं वो पूर्ण प्रोटीन तो नहीं होता है, लेकिन वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है और हम उसको कॉम्बिनेशन के साथ खाएं, जैसे अनाज में लाइसिन नहीं होता, दालों में मिथियोनिन नहीं होता, तो दोनों को मिक्स करके खिचड़ी या कुछ और बना के खाएंगे तो हमको पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो वनस्पति में अच्छी मात्रा में जो हमें एक गुड क्वांटिटी में हमको प्रोटीन दे सकते हैं वो है पल्सेस यानी दालें। दालों में सोयाबीन बहुत अच्छी मात्रा में 42 ग्राम प्रति 100 ग्राम सोयाबीन में होता है प्रोटीन। अगर 100 ग्राम सोयाबीन खाएं तो 42 ग्राम हमें प्रोटीन मिलता है। तो दालें बहुत अच्छी स्रोत होती है, दालों में सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है। नट्स एंड ऑयलसीड्स, सूखे मेवे, सूखे मेवे में अगर आप तिल, मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ते ये सब खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। उसके अलावा अनाज में हम इसलिए भी अच्छा कहते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है क्योंकि हम अनाजों को क्वांटिटी वाइज ज़्यादा खाते हैं। अगर हम 100 ग्राम गेहूँ खाते हैं, गेहूँ का आटा खाते हैं, हमको 12.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम पूरे दिन भर में 200 से 300 ग्राम प्रोटीन, 200 से 300 ग्राम आटा खा लेते हैं, मतलब अनाज किसी भी रूप में खा लेते हैं, भले ही ब्रेड, भले ही बिस्किट, भले ही रोटी या जो भी पराठा। तो अगर हमारे अंदर सीरियल्स चले गए हैं, अनाज चला गया है 300 ग्राम, तो 36 ग्राम हमारे अंदर प्रोटीन भी चला जाता है। लेकिन वो 36 ग्राम जो प्रोटीन गया है वो आंशिक पूर्ण है, मतलब उसमें लाइसिन नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अगर हम दाल की कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो हमको लाइसिन भी वहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से वनस्पति स्रोत जो हैं उनमें ये सारे स्रोत अच्छे होते हैं जो हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में देते हैं, और ये प्राणिज स्रोत होते हैं। उसके बाद में है प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, मतलब एक दिन में कितना प्रोटीन किसी भी एज ग्रुप को, अलग अलग आयु वर्ग को अलग अलग प्रोटीन खाना चाहिए। तो ICMR के अनुसार उन्होंने हमें एक पूरे RDA टेबल दी है। उस RDA टेबल के अनुसार ही मैं बता रही हूँ कि इतने ग्राम प्रोटीन हमको प्रतिदिन खाना चाहिए। अगर हम RDA के अकॉर्डिंग प्रोटीन खाते हैं तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है, और कुछ बीमारियों में तो प्रोटीन मना किया जाता है, तो उस समय हमको प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियों में एक्स्ट्रा प्रोटीन, अगर बहुत पतलापन है तो उसको मोटा करने के हिसाब से भी वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। जो डायबिटिक हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, या बुखार में या ऑपरेशन में या रक्त अल्पता में, तो कई बीमारियों में प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, जितना RDA के अकॉर्डिंग है उससे भी ज़्यादा। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं
कुछ आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें, जैसे शिशु छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनमें वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है। उनका साइज़, शेप, हाइट, वेट, अंदर के अंग, हर चीज़ जो है वो बढ़ रही है, इसलिए। और प्रोटीन जो है वो वृद्धि कारक भी है, टूट फूट की मरम्मत करने वाला भी है, इसलिए प्रोटीन को शिशु और छोटे बच्चों को ज़्यादा खिलाना चाहिए। उसके अलावा किशोर बालक बालिकाओं में, क्योंकि उनमें भी कई सारे परिवर्तन आते हैं, बॉडी परिवर्तन, तो मतलब है ना, बॉडी चेंजेस होते हैं उनके, तो उस वक्त उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उनके भी मसल मास, जैसे जो बॉयज़ होते हैं उनका जो मसल्स हैं वो बहुत बढ़ती हैं, तो इसलिए उन लोगों को उस समय प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर गर्भवती और धात्री महिलाओं में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्भवती में तो एक नया न्यूबॉर्न बेबी, वो नया जन्म ले रहा है, जन्म अब लेगा, लेकिन उसके पहले जब उसके सारे अंग और पूरी बॉडी बनेगी, तो प्रत्येक सेल, हमने हमारे लेक्चर में बताया है, जब भी ऐसा कुछ आया है कि प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो उसमें मैंने हमेशा बताया कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो प्रत्येक कोशिका जब बढ़ती है, मतलब आकार में बड़ी हो रही है, या 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाओं के नंबर बढ़ते हैं, तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो गर्भवती महिला में एक न्यूबॉर्न बेबी, एक एम्ब्रियो पनप रहा है, उस एम्ब्रियो यानी भ्रूण के विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। और धात्री माताओं में चूँकि दूध का निर्माण हो रहा है, उस दूध से ही वो बच्चा जो है उसकी सारी वृद्धि डिपेंडिंग है, इसलिए धात्री महिलाओं को भी ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगी तो उनके शरीर का जो उनके हिस्से का प्रोटीन है वो बेबी को चला जाएगा, या वो दूध से चला जाएगा, तो वो वीक हो जाएगी। जो धात्री महिला है वो खुद वीक हो जाएगी, दूध से सारा प्रोटीन और बच्चे में चला जाएगा, और गर्भवती में उसका प्रोटीन और सारा जो खाना है वो एम्ब्रियो का बनने में लग जाएगा, तो वो खुद वीक हो जाएगी। अब ये पूरी एक टेबल है जो कि प्रोटीन का आरडीए शो कर रही है, और वो मैं एक एक आपको समझाती हूँ। जैसे पुरुष में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो इसमें प्रोटीन है 60 ग्राम प्रतिदिन, लेकिन मैंने आपको 3 कैटेगरी इसमें लिखी है, क्योंकि जब हम ऊर्जा या किसी और चीज़ के लिए भी कई बार हम देखते हैं कि भाई जो हल्का कार्य करने वाला है उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, या मध्यम कार्य, इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि पुरुष में इसमें 3 कैटेगरी है, कि हल्का कार्य करने वाले जो सेडेंट्री वर्कर है, मध्यम कार्य करने वाले मॉडरेट वर्कर है, या फिर भारी कार्य करने वाले हैवी वर्कर हैं। तो तीनों तरह के कार्य करने वाले जो पुरुष हैं उनको 60 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन खाना ही चाहिए। अगर मान लो वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन खाते हैं, तब 60 नहीं लेना चाहिए, तब 60 से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। मान लो 60 ग्राम ले लिया और उसमें 30 ग्राम जो है वो हमारे अनाज का है, तो आप करीब 10-15 ग्राम ज़्यादा ले सकते हो, उसमें दालों का आ जाएगा। तो अगर 60 की जगह 70-75 भी आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होके पूर्ण प्रोटीन बन रहा है। अपन ने सारा अंडा, मांस, मछली, दूध इससे नहीं लिया है, हमने वेजिटेटिव सोर्सेज भी यूज़ किए हैं, इसलिए पुरुषों में 60 ग्राम प्रतिदिन। उसके बाद में महिलाओं में वापस से 3 कैटेगरी, हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। हल्का कार्य जो टेबल पे अपन कार्य लिखित पढ़त का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होती हैं वो हल्का कार्य। फिर मध्यम कार्य जो हल्का सा, जो झाड़ू और हल्का सा चपाती बनाते हैं, घर का कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा भारी कार्य नहीं, जो डेली रूटीन के कपड़े सुखा रहे हैं, ला रहे हैं, समेट रहे हैं, अलमारी जमा रहे हैं, ये सब, ये मध्यम कार्य। और जो भारी कार्य हैं वो पोछा लगाना, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना, या लकड़ी काटना, या फिर मैसनरी जो मतलब मकान बनाने वाले मजदूर जो होते हैं वो। तो इस तरह से ये 3 कार्य जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। तो महिलाओं में भी तीनों ही तरह की महिलाएं हैं, उनको 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन गर्भवती जब होती है तो उसको +15 का मतलब ये है कि अगर हल्का कार्य करने वाली महिला
गर्भवती हुई तो 50 के साथ 15 जुड़ जाएगा। चूंकि इसमें तीनों में ही 50 है तो कोई सी भी महिला कोई भी तरह का कार्य करने वाली अगर प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होती है तो उसको 65 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन खाना चाहिए। 50 + 15 65 ग्राम। फिर जब धात्री अवस्था आ जाती है, बेबी बॉर्न हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद में जब तक बच्चा 6 महीने का है और धात्री महिला वो अपना दूध पिला रही है उस समय तक वो ये जो 50 ग्राम है उसमें 25 को ऐड करेंगे, 25 ग्राम को। मतलब जब तक 6 महीने का बेबी है तब तक धात्री महिला 75 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन खाएगी। उसके बाद में जब बच्चा 6 महीने से 12 महीने तक का मतलब 1 साल तक का जब तक होएगा तब तक वो महिला 18 ग्राम एक्स्ट्रा खाएगी। 50 में हम 18 को जोड़ देंगे, 68 यानी 68 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जब तक कि 6 महीने से 12 महीने तक का बच्चा होएगा और मदर जो है वो फीड कर रही है बेबी को, तब तक इतना प्रोटीन उसको चाहिए। फिर उसके बाद में जब 1 साल का, जब इन्फेंट्स जो होते हैं, जो छोटे बेबी हैं, उनको जब 0 से 6 माह, जब तक वो 6 महीने का है तब तक उसको 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम भार, ये इसलिए कहा गया है कि अगर 3 किलो का बच्चा है तो 3 किलो को 2.05 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 मतलब 6.15 6.15 ग्राम उस बच्चे को प्रतिदिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मतलब 3 किलो का है तो इतना, 8 किलो का है तो 8 को 2 से गुणा कर दो। तो ये सब तो प्रतिदिन है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये प्रति किलोग्राम भार है। तो 1 किलो के बेबी के लिए 2.05, 2 के लिए 4.10, तो इस तरह से। और जब बेबी 6 महीने से 12 महीने तक का यानी 1 साल तक का होगा तब तक उसको 1.65 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार चाहिए। मतलब 1 किलो का अगर 7 महीने का बच्चा है तो 1.65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 2 किलो का है तो इसको 2 से गुणा कर लो, 3 किलो का है तो 3 से, अगर 10 किलो का है तो 10 से इसको गुणा कर लो और 10 से गुणा करने के बाद में 16.5 ग्राम प्रोटीन आएगा, तो उतना उस बच्चे को चाहिए। खाली इन्फेंट का प्रति किलोग्राम भार का है, बाकी आप देखेंगे वो प्रतिदिन के हिसाब से है, ठीक है। फिर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये 1 साल तक हो गया। अब 1 से 3 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको 22 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। 4 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 7 से 9 वर्ष तक के बच्चे को 41 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। ये इतना इसलिए चाहिए क्योंकि उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है इस वक्त, उनकी वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खेलकूद करते हैं, उनके सारे अंदर के अंग बाहर के सब बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मांसपेशियों की टूट फूट भी होती है, मरम्मत भी होती रहती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और इस समय अगर हम नहीं देंगे तो वो बीमार हो जाते हैं, उनको कई सारे रोग लग जाते हैं। 7 से 9 के बाद में हम 10 से 12 में बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग कर देते हैं। तो बॉयज़ जो 10 से 12 वर्ष के हैं उनको हम 54 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन देंगे, उनको चाहिए 54 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। और गर्ल्स को जो 10 से 12 वर्ष की हैं उनको 57 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए होता है। बॉयज़ को 13 से 15 वर्ष के, उनको 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। गर्ल्स को, जो लड़कियां हैं, उनको 13 से 15 साल की लड़कियों को 65 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए होता है। और जो बॉयज़ 16 से 18 वर्ष तक के हैं उनको 78 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। और गर्ल्स को जो 16 से 18 वर्ष की हैं उनको 63 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन
चाहिए होता है। और इसमें गर्ल्स और इनमें इसलिए ज़्यादा है कि इसी वक्त इनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब चालू होता है और उनके जो है वो ब्लड लॉस जो हो रहा है और इतना वो वर्क कर रही हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स और वो उनके डेवलप हो रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर हम इस वक्त नहीं देंगे तो कई सारे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस और कई सारी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी को हो जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है भोजन के स्रोत, सोर्सेस एंड आरडीए। तो भोजन के स्रोत दो हैं, एक एनिमल से, एक वेजिटेटिव से। तो एनिमल से जो चीज़ें मिलती है वो अंडा, मीट, मांस, मछली, दूध, ये सब। और जो वेजिटेटिव जो होते हैं वनस्पति से, वो अनाजें, दालें, अनाज, दालें, सूखे मेवे और सोयाबीन, ये सब जो हैं वो वेजिटेटिव वाले हो जाएंगे। लेकिन ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन होते हैं वनस्पति के। तो इसलिए वनस्पति वालों को अगर हम दो दो चीज़ खाएं, अनाज के साथ दालें भी खाएं, तो हमारे अंदर पूर्ण प्रोटीन पहुंच जाता है। उसके बाद में हम लेंगे आरडीए। आरडीए जो होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब दैनिक आवश्यकता की मांग। वो दैनिक आवश्यकता की मांग आईसीएमआर ने हमारे लिए बना रखी है और उन्होंने हमको बना के दे रखी है कि इतना हमको पूरे दिन भर में खाना चाहिए। कुछ बीमारियों में, बुखार, ऑपरेशन, एनीमिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इनमें प्रोटीन की मांग ज़्यादा हो जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें तीव्र वृद्धि विकास होता है, शिशुओं में, बच्चों में, किशोरों में, गर्भवती और धात्री महिलाओं में, तो इनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की मांग ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा खाना चाहिए। अगर नहीं देंगे उनको उस समय तो उनको कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सिर्फ जो 0 से 6 माह के बच्चे होते हैं और 6 से 12 माह के बच्चे होते हैं, उनका जो ये दी हुई है वैल्यू, वो सिर्फ प्रति किलोग्राम भार में है। बाकी जो है वो ग्राम प्रतिदिन है, वो सब चीज़ ग्राम प्रतिदिन में है। ये ग्राम प्रति किलोग्राम भार, मतलब 1 किलो का अगर बच्चा है 5 महीने का तो 2.05 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। 2 किलो का है तो 2 से गुना कर दो, 10 किलो का है तो 10 से गुना कर दो। वैसे ही अगर 6 से 12 माह, अगर 8 महीने का बच्चा है तो उसको 1 किलो का है तो 1.65 ग्राम, 10 किलो का है तो 10 से गुना कर दो। तो इस तरह से ये तो इन्फेंट्स के हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे सभी पुरुष भले हल्का कार्य कर रहे हैं, मध्यम कार्य कर रहे हैं, भारी कार्य कर रहे हैं, 60 ग्राम प्रतिदिन। सभी महिलाएं भले ही तीनों ही तरह की हैं तो वो 50 ग्राम प्रतिदिन, लेकिन गर्भवती होती हैं तो 50 में 15 को जोड़ देते हैं। धात्री महिला में जब तक 6 महीने के बच्चे को वो दूध पिला रही हैं तब तक 50 में 25 ग्राम को जोड़ देंगे, 75 ग्राम प्रतिदिन। और जब तक 6 से 12 माह का बच्चा होता है तब तक उस धात्री महिला को 50 में 18 को जोड़ के 68 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उसको प्रोटीन देना चाहिए। फिर बच्चों में 1 से 3 वर्ष के बालक को 22 ग्राम प्रतिदिन, 4 से 6 वर्ष के बालक को 30 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन और 7 से 9 वर्ष के बालक को 41 यानी 41 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। फिर 9 के बाद में हम 10 से 12 से लेके बॉयज़ गर्ल्स अलग कर लेते हैं। बॉयज़ 10 से 12 साल का 54 ग्राम प्रोटीन उसको देना चाहिए। 10 से 12 वर्ष की लड़की को 57 यानी 57 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। 13 से 15 वर्ष के लड़के को 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। 13 से 15 वर्ष की लड़की को 65 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। 16 से 18 वर्ष के लड़के को 78 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए और 16 से 18 वर्ष की लड़की को 63 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। इस तरह से ये प्रोटीन के आरडीए हुए हैं। थैंक यू।